ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली के कुछ भावों के विषय में जानकारी देने वाले हैं। आज हमारा ये जो सीरियल जन्म कुंडली के भावों में ग्रहों की उपस्थिति के विषय में जानकारी वाला चल रहा है। इसके पूर्व में हमने लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में सभी ग्रहों की उपस्थिति से कैसे परिणाम मिलते हैं, इसके बारे में वीडियो बनाए थे। आप लोगों के सहयोग से उन वीडियो को बहुत से लोगों ने पसंद किया और बहुत जानकारी से अपना लाभ उठाया, हमको भी अवगत किया। तो आज उसी सीरियल में हम जन्म कुंडली के छठे भाव में, छठा भाव आप जानते हैं कि हमेशा ये शत्रु का भाव है। बीमारी, भय, रोग, ऐसे भाव जो हैं छठे भाव से ही देखे जाते हैं। ऐसी समस्याओं का अवलोकन छठे भाव से कुंडली में किया जाता है। तो आज छठे भाव के विषय में हम ये जानकारी देने वाले हैं कि कुंडली के छठे भाव में कौन सा ग्रह उपस्थित होता है तो उस जातक का जीवन किस तरह का होता है। तो साथियों, सबसे पहले आप समझें कि जिन जातकों का सूर्य छठे भाव में होता है, ऐसे जातक तो सूर्य मंडल का राजा है और सूर्य का प्रभाव जातक पर विशेष रूप से पड़ता है। तो सूर्य जिसका छठे भाव में होता है वो जातक बहुत ही बलवान होता है, बहुत ही शरीर से सुदृढ़ होता है और अपनी तार्किक शक्ति के द्वारा, अपनी बौद्धिक शक्ति के द्वारा और अपने साहस के द्वारा वो व्यक्ति अपने सभी शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है। तो शत्रुओं का मतलब यहाँ केवल उन दुश्मनों से नहीं है कि जो आपको लड़ाई झगड़ा में परेशान कर रहे हों। शत्रुओं से मतलब आपकी जो भी पीड़ाएं हैं, जो भी भय हैं, जो भी बीमारियां हैं, आपको जिस तरीके से परेशानी पहुंच रही है, तो वो परेशानी के कारण भी आपके शत्रु हैं। तो उन सभी तरीके की बीमारियों पे, भय की दशा में, झगड़े झंझट में, इन सब स्थितियों पर विजय करने वाला जातक होता है जिसका सूर्य 6 भाव में होता है। और इसके अतिरिक्त ये जातक बड़ा तेजस्वी होता है, बुद्धि से बहुत प्रवीण होता है, जिसके कारण ये अच्छी नौकरी चाकरी भी पाते हैं। राजनीति में अच्छा स्थान इनको मिल जाता है, बड़े बड़े अच्छे पदों पर ये विराजमान होते हैं। और इसके साथ साथ धन भी इनके पास पर्याप्त मात्रा में रहता है। लेकिन ये जातक अपने मित्रों पर धन खर्च करने वाले होते हैं, परोपकारी स्वभाव के होते हैं। किसी की गिरी हुई दशा को देखकर, किसी की आवश्यकता को देखकर उस पर भी ये धन खर्च करने में संकोच नहीं करते। इसलिए इनका धन अत्यधिक व्यय हुआ करता है। माता के कुल के द्वारा, जिसको मामा का घर कहते हैं, थोड़ा इनको
कभी कभी परेशानी देता है और ननिहाल पक्ष से इनको परेशानी प्राप्त हो सकती है, लेकिन शुक्र के विषय में ये बहुत साधन संपन्न होते हैं और 4 पहिया 2 पहिया साधन इनके लिए बहुत मामूली बात होती है। ये हमेशा साधन के शौकीन भी होते हैं और साधनों की इनके पास कमी भी नहीं होती है, लेकिन साधन का उपयोग करते समय इनको सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि 4 पहिए वाहन इत्यादि से इनको चोट इत्यादि लगने की संभावना बनी रहती है। ऐसे जातक होते तो निरोगी हैं और शरीर से स्वस्थ रहने के साथ साथ ये बड़े न्याय प्रिय व्यक्ति होते हैं। अब चलते हैं सूर्य के बाद जिनका 6ठे भाव में चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा मन का कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है और चंद्रमा सदैव शीतलता पहुंचाता है। तो जिनका 6ठे भाव में चंद्रमा होता है वो व्यक्ति राजा के समान पूजनीय होता है। समाज में बहुत ही मर्यादित व्यक्तियों में उसकी गणना होती है और समाज में बड़ा भाग्यवान व्यक्ति माना जाता है। समाज के लोग ऐसे व्यक्ति की विद्वता के कारण, उसके स्वभाव के कारण और उसके परोपकार की नीति इत्यादि के कारण उसको बहुत सम्मान देते हैं और इस सम्मान के कारण ये अपने दुश्मनों पर हमेशा प्रभावी रहने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन एक इसमें कमी होती है। ऐसे व्यक्ति थोड़ा माता से जो है दूरी बना कर रखते हैं। माता से थोड़ा ये इनका मतभेद बना रहता है। ये कहिए कि ये मातृ भक्त नहीं होते हैं, या ये कहिए माता से इनके संबंध मधुर नहीं चल पाते। लेकिन ऐसे जातक खर्चीले स्वभाव के होते हैं और नेत्र रोगी देखे गए हैं। ज़्यादातर जातक समाज में बहुत सम्मानित होते हुए बहुत खर्चीले भी होते हैं और माता से प्रेम न होना ये एक इनकी कमी है। और स्वभाव से तो ये मृदु होते हैं, स्वभाव से ये कटुभाषी नहीं होते हैं, स्वभाव से बहुत मधुर बोलने वाले होते हैं और बीमारी में नेत्र रोग इत्यादि से ये परेशानियां पाते हैं। अब चलते हैं जिनका मंगल 6ठे भाव में होता है। मंगल आप जानते हैं कि ये पाप ग्रह है और मंगल जिस जातक को सदा
साहस प्रदान करता है। और छठे भाग में जिनका मंगल होता है तो ऐसे जातक साहसी होते हैं और बुद्ध से ज़रा क्रूर टाइप के होते हैं, जिनको हम अपनी भाषा में झगड़ेलू कहते हैं, और चलते फिरते जो है झगड़े की स्थिति को उत्पन्न करने वाले होते हैं। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी ऐसे जातक अच्छा धन भी कमाते हैं और अनाप शनाप खर्चा भी खूब करते हैं। और ऐसे जातकों को धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है, क्यों ये धन खूब कमाते हैं, खूब खर्च करते हैं और झगड़ा लड़ाई इत्यादि करने में ये आगे रहते हैं। शत्रु इनसे थोड़ा भयभीत रहते हैं और ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर, सेना में अधिकारी, इस टाइप के बड़े पदों पर देखे गए हैं। लेकिन ये थोड़ा क्रोधी होते हैं, इनके अंदर क्रोध तुरंत पनपता है और शीघ्र जो है क्रोध में आने वाले व्यक्ति ये होते हैं। लेकिन शत्रुओं पर अपने ये विजय प्राप्त करने वाले साहसी तथा धैर्यवान व्यक्ति होते हैं। तो जिन जातकों का बुध छठे भाव में होता है, तो बुध आप जानते हैं एक सौम्य ग्रह है, लेकिन बुध का हिसाब ऐसा है कि यदि बुध पाप ग्रह के साथ बैठा है तो वैसा ही फल देने लगता है, और अगर अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है तो अच्छा फल देने लगता है। बुध का ये स्वभाव होता है। तो छठे भाव में जिनका बुध होता है तो ऐसे जातक साधु संतों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और साधु संतों से ये मारण, मोहन, वशीकरण, इस तरीके की तांत्रिक विद्याओं को सीखने में बड़ी रुचि रखते हैं। और उसी रुचि से के कारण ये व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों पर खूब पैसा खर्च करते हैं और अपना काफ़ी पैसा खर्च कर डालते हैं। और ये व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के द्वारा धन भी खूब एकत्रित करते हैं और धन खर्चा भी करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति बहुत परिश्रमी होते हैं, परिश्रमी और अभिमानी होते हैं। परिश्रम के द्वारा है ये धन पैदा करते हैं और अपने जन्म की स्थिति से आगे तरफ आर्थिक स्थिति में ये बढ़ते जाते हैं। और ये व्यक्ति थोड़ा अभिमानी और आलसी प्रवृत्ति के भी पाए जाते हैं। एक इनमें एक विशेष ये गुण होता है कि ये व्यक्ति स्त्रियों को बहुत पसंद करने वाले कामी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं और स्त्रियों के पीछे अपनी आसक्ति में को लेकर दौड़ते रहते हैं। ईश्वर स्त्रियों
के बहुत ये शौकीन होते हैं और स्त्रियों पर बहुत अच्छा धन भी खर्च करने वाले होते हैं ये। अब अगला ग्रह गुरु ग्रह। गुरु ग्रह जिनका 7वें भाव में होता है। गुरु ग्रह जो है 6ठे भाव में जातक को सदैव बीमारियों से परेशान रखता है। गुरु जिनका 6ठे भाव में होता है, ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर बीमारियों की चपेट में रहते हैं, लेकिन बीमारियों के साथ साथ लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी इत्यादि में गुरु इनकी पूर्ण मदद करता है, जिससे ये शत्रुओं पर सदैव विजय प्राप्त करने वाले रहते हैं। मुकदमा इत्यादि को ये अपने पक्ष में जीतने वाले होते हैं और इनको पत्नी का भी सुख प्राप्त रहता है। 7वें भाव में जिनका गुरु है उनको पत्नी का सुख अच्छा प्राप्त होता है, लेकिन मामा इत्यादि का सुख उनको बहुत कम मिल पाता है ऐसे लोगों को। और माताएं भी इनकी ज़्यादातर बीमारी से परेशान रहती हैं। ऐसी स्थिति में जातक परेशान रहते हुए बड़ा विवेकी होता है, बहुत विद्वान होता है और अच्छे कर्मों को करने वाला व्यक्ति होता है, जिनका 6ठे भाव में गुरु होता है। तो ये अपनी उदारता और अपनी कर्मठता के कारण समाज में बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं और ये बड़े भाग्यवान प्रतापी होते हैं। जिनका शुक्र 6ठे भाव में होता है, 6ठे भाव वाला शुक्र जो है ऐसे जातकों को थोड़ा परेशानी में डालता है। परेशानी ये होती है कि ये भय से युक्त रखता है। इनके सामने नए नए शत्रु उत्पन्न होकर आया करते हैं, जिसके लिए नए नए शत्रु तैयार होते हों, उसका जीवन आप जान नहीं सकते हैं कि कितना कष्टदायी होगा। लेकिन शत्रु तो इनके उत्पन्न हुआ करते हैं, लेकिन उत्पन्न होने के साथ साथ शत्रु इन पर सफल नहीं होते। शत्रु ऐसे जातकों पर अपना प्रयास करते हैं, लेकिन सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे जातक गलत कार्यों में धन भी बहुत अपना खर्च कर डालते हैं और शत्रुओं के कारण इनका जो आचरण होता है तो कभी कभी आचरण भी इनका नष्ट हो जाता है। वैसे ये व्यक्ति अच्छे आचरण वाले होते हैं, लेकिन शत्रुता के कारण कभी कभी इनको अपना आचरण नष्ट करना पड़ जाता है। ये आचरण के विषय में माता पिता गुरु के उपदेश को वंचित करके और ये शत्रुओं पर विजय करने के लिए
गलत कदम उठाने में संकोच नहीं करते, शत्रुओं पर प्रभावी हो जाते हैं। तो ऐसे जातक जिनका छठे भाव में गुरु है, नहीं शुक्र है, तो ये जातक थोड़ा दुराचारी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। अब चलते हैं जिनका शनि जन्म कुंडली के छठे भाव में होता है। छठे भाव से हमेशा हम दुख, भय, शत्रु इत्यादि के विषय में जानकारी करते हैं। छठा भाव ही दुख और शत्रुओं, भय इत्यादि का होता है। तो जिनके छठे भाव में शनि होता है, तो ऐसे जातक तो शरीर से बहुत बलिष्ठ होते हैं और अपने दुश्मनों को परास्त करने की इनमें विशेष क्षमता रहती है और ये बड़े शौकीन मिजाजी होते हैं। जितना भी इनके पास धन होगा तो धन को बचाने के बजाय अपनी शौक में खर्च करने वाले होते हैं। ये बड़े भोगी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। ये शौक में गाड़ी घोड़ा, अपने शौक वाली अनेक प्रकार की वस्तुओं को एकत्रित करना, ये सब इनकी प्रवृत्ति होती है। और ऐसे व्यक्ति कभी वकील और बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर रहने वाले होते हैं। ये व्यक्ति अपने आचार विचार व्यवहार से समाज में सबको प्रभावित करने वाले होते हैं। ये ज़्यादातर ये पुरानी लकीरों पर चलने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं और अपनी कल्पना के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा इस समाज को एक नया रास्ता प्रदान करने वाले होते हैं। शारीरिक स्थिति में ये थोड़ा फेफड़े संबंधी बीमारियों से कभी कभी शिकार हो जाते हैं और इनको फेफड़ा में बीमारी, दमा की बीमारी, इन बीमारियों से रोगग्रस्त होते हुए देखा गया है। अब चलते हैं हम जिनका छठे भाव में राहु होता है। तो राहु भी पाप ग्रह होता है और जिनका छठे भाव में राहु होता है, तो ये जातक बहुत लाभ उठाने वाले होते हैं। लेकिन इनको लाभ किन कर्मों में से मिलता है? ऐसे जातकों को लाभ राहु से संबंधित जो व्यवसाय हैं, कर्म, उनसे इनको विशेष लाभ मिलता है। और ये व्यक्ति शरीर से तो बड़े हष्टपुष्ट और बलवान होते हैं बहुत। ये भी अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। ठेकेदारी इत्यादि कार्यों में इनको विशेष लाभ रहता है और ये लोग बड़े बड़े कार्य करने वाले होते हैं।
ऐसे व्यक्ति अपने साहस प्रतिभा के द्वारा बड़े बड़े क्रूर व्यक्तियों का सामना करके उनको परास्त करने वाले होते हैं, उन पर विजय करते हैं और अरिष्ट को नाश करने वाले होते हैं। ये जातक शत्रु से कभी भयभीत नहीं होते, शत्रुओं से भयभीत होना इनके स्वभाव में नहीं होता है और अपने पराक्रम के द्वारा शत्रुओं को पराजित करके अपना समाज में वर्चस्व बनाते हैं और अच्छा धन भी पैदा करते हैं। जिन जातकों का केतु छठे भाव में होता है तो उन जातकों के विषय में आप ये जानिए कि ये धन संग्रह करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति धन संग्रह करते हैं और ननिहाल पक्ष से, माता के परिवार के पक्ष से इनको विशेष सुख नहीं मिलता है। मान हान होने का ज़्यादातर उम्मीद पाई जाती है कि ननिहाल पक्ष से इनकी मान हान ही होती है और ये व्यक्ति धन को संग्रह करने वाले होते हैं और संग्रह किए हुए धन से अपने जीवन में सुख उठाते हैं। लेकिन ये मन के बहुत संकीर्ण स्वभाव वाले जातक होते हैं। मन के ज़्यादा व्यक्ति ये उदार नहीं होते, इनका स्वभाव बहुत संकीर्ण होता है और झगड़ा लड़ाई करने वाले होते हैं और ऐसे व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से विशेष मित्रता करने में रुचि नहीं रखते। इनकी मित्रता क्षणिक होती है, मित्रता कोई प्रभावकारी नहीं होती है और धन दौलत जो कुछ ये पैदा करते हैं वो अपने पर खर्च करते हैं और समाज में किसी अच्छे कार्य में ये अपने धन का उपयोग नहीं करते। तो प्रिय दर्शकगण, आपने देखा कि जन्म कुंडली के प्रथम भाव से लेकर 12 भावों तक की श्रृंखला में आज हम छठे भाव में सभी ग्रहों की उपस्थिति के बारे में जानकारी दी। यदि ये जानकारी आपको प्रिय लगी तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी वाले बटन को दबाइए ताकि सबसे पहले जो भी हम चैनल पर वीडियो डालते हैं तो आपको देखने को प्राप्त हो जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों को धन्यवाद।